नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। गुजरात में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। पिछले 11 वर्ष में सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है। हमारे संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है और इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। हाल में हुए संसद के बजट सत्र में सरकार ने मनमाने अपना काम चलाया। स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को नाम लिया, उनको बोलने के लिए कहा, फिर बाद उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी में लज्जा की बात है। एक अपोजिशन लीडर को अगर आप बात करने नहीं देते, क्या आप सामान्य लोगों को करें? क्या आप सामान्य लोगों को लोकतंत्र का फल दे पाएंगे? लोगों की आवाज को उठाने वाले ये लोपी, जिनके आवाज को दबाया जाता है। मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को, अरे भाई ये कल बात करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहां पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन कनौड़िया इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं। तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। कंचन, देखिए अधिवेशन 84वां अधिवेशन है और जाहिर सी बात है 2 दिन का अधिवेशन, बहुत खास ये अधिवेशन कांग्रेस के लिए है। अभी हम मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन ही रहे हैं। अपने बारे में कम बातें करना, लेकिन सरकार को कोसना ज्यादा है, संवैधानिक संस्थाओं की बात ज्यादा करना है, बीजेपी की बात ज्यादा करना है। ये कहना कि देखिए राहुल गांधी को तो सदन में बोलने नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर अपने बारे में बात मेरे ख्याल ज्यादा होनी चाहिए थी। अपने लूपहोल्स पे काम ज्यादा होना चाहिए, जाकि दूसरे की जैकेट पर झांकना चाहिए। आपको क्या लगता है? दीपिका, संबोधन में शुरुआत की थी तो कांग्रेस पार्टी और गुजरात की धरती की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी को लेकर है, उन सबको बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जो उनके मूल ये ईवीएम का मुद्दा हो, बैलेट पेपर आ रहे हैं और तमाम खाते आ रहे हैं। बात करेंगे तो ये सब बंद
देखिए कंचन, देखिए बंद कमरे का जिक्र हम कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से कहें तो बंद कमरे में कुछ बातें कांग्रेसी रहती कभी नहीं है, क्योंकि जो अंतरकला होती है वो तो सड़कों पर आई जाती है। हालांकि आज तो बोलने का मंच है, दूसरा दिन है, 1700 तमाम जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनको संबोधित भी करना है, जाहिर बात है कि नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अपनी कामियों पे काम करिए। जो सबसे बड़ा अंतरकलह का विषय है, जो हमने पहले भी चर्चा की कि अंतरकलह जो है कांग्रेस के अंदर, जो कांग्रेस को ही खोखला कर रही है, उस पे हम काम करिए। क्योंकि लगभग 30 साल 31 साल हो चुके हैं, गुजरात से दूरी बनी हुई है, 10 साल हो गए हैं सेंट्रल से दूरी बनी हुई है। कितने ऐसे राज्य हैं जो कांग्रेस सिर्फ अंतरकलह की वजह से गवा दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कंचन, अब अपने इस ये कैसे छोटी इकाई पर भी काम करना होगा। जैसे बीजेपी करती है कि ब्लॉक मजबूत तो पार्टी मजबूत, अब इकाइयों पर ध्यान देना होगा। अब अंदर से पार्टी को मजबूत करना है। हालांकि बहुत हद तक इस डैमेज कंट्रोल को किया जा रहा है, राहुल गांधी इसमें साथ दे रहे हैं, लेकिन जब आगे बढ़ने की बात आती है तो आप आगे बढ़िए, आप अपनी लाइन को बड़ा करिए, ना कि दूसरी लाइन को छोटा करिए। तो फिलहाल ये कांग्रेस को समझना होगा, तभी इस अधिवेशन के जो मायने हैं वो सार्थक हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी देने के लिए।